नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा नौवीं के अंग्रेजी की। ठीक है, क्लास 9th का हम इंग्लिश पढ़ेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम सीजी बोर्ड। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। सीजी बोर्ड का हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला यूनिट है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में 3 जो है रीडिंग है, रीडिंग ए, रीडिंग बी और रीडिंग सी। रीडिंग ए में है द जामुन ट्री, फिर है ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट और उसके बाद है सालू मरादा थिमक्का। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे द जामुन ट्री की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द जामुन ट्री। ठीक है, इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस वेयर रिक्की, जोनाक, मोनपी एंड टिंकी लिव्ड। ठीक है, पाठ शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रीडिंग जो है ये यूनिट 1 है, वो टोटल इन्वायरमेंट के ऊपर बेस है। यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको किस प्रकार हम संरक्षित करें, ये संदेश हमको यूनिट 1 से मिलता है। और यूनिट 1 में 3 है, 3 चैप्टर, तीनों इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। ठीक है, तो इन द बैक यार्ड ऑफ द हाउस वेयर रिकी, जोनाक, मोनपी एंड टिंकी वेयर लिव्ड। ठीक है, तो जो पीछे का जो घर का हिस्सा होता है उसको बैक यार्ड बोलते हैं। तो वहाँ पर ये 4 बच्चे जो है हमेशा रहते थे घर के पीछे। ठीक है, ये घर है मान लीजिए, तो इसका एक आगे पोर्शन होगा, एक पीछे होगा। तो पीछे वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग बैकयार्ड बोलेंगे। और इस बैकयार्ड में ये लोग खेलते थे। तो वहाँ पर एक टॉल एंड स्टेटली ट्री था, एक भव्य बड़ा सा पेड़ था, जिसकी जो पत्तियाँ थी वो गहरे हरे रंग की थी, डार्क ग्रीन लीव्स। और इसके जो ब्रांचेस थे वो मुड़े हुए इधर उधर, ठीक है, आकाश की ओर जो है हाथ फैलाए हुए लगते थे। जामुन ट्री वाज सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन। तो जामुन जो पेड़ था वो बच्चों की खुशियों का स्रोत था, वो खजाना का भंडार था। बच्चे वहीं उसमें आसपास खेलते थे। दे लव्ड टू क्लीम इट्स नॉटी नार्लेट ब्रांचेस एंड प्ले हाइड एंड सीक एमोंग द फॉलिएज। और इसकी जो गठीले गांठदार जो इसके जो तने थे, इसके जो मतलब जो ब्रांचेस थे, इसके मतलब जो लकड़ी की गांठें थी, वहाँ ये हाइड एंड सीक खेलते थे। ठीक है, और लुका छुपी खेलते थे। और जो इसकी जो हरी पत्तियाँ थी गहरे हरे रंग की, वहाँ से ये जो है छुप जाया करते थे उसका उपयोग करते हुए। साथ में जो ड्यूरिंग द स्वेल्टरिंग समर मंथ्स, जब गर्मी के दिनों में जब पसीने निकलता है, गर्मी की वजह से पसीना निकलता है, तो उस समय ये जो है थक कर इस पेड़ के नीचे क्या करते थे, आराम करते थे। ड्यूरिंग द स्वेल्टरिंग समर्स हॉट एंड टायर्ड आफ्टर प्लेइंग इन द बैकयार्ड, जब बैकयार्ड में ये खेल कर थक जाते थे तब ये जो है वहाँ इसके नीचे आराम करते थे। ड्यूरिंग समर टू, और गर्मी के दिन में जो फल हैं जामुन के वो पक जाते थे। ठीक है, द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री वेयर रिबन्ड एट फर्स्ट दीज अपीयर इन टीनी अनरिप्ड ग्रीन क्लस्टर्स विच ग्रेजुअली स्वेल्ड इनटू जूसी। ठीक है, पहले तो ये हरे रंग के मतलब एक गुच्छेदार दिखते थे। ठीक है, गुच्छे नुमा दिखते थे। और उसके बाद फिर ये जब पक जाते थे तो बिल्कुल ये जूसी हो जाते थे और पर्पल कलर में हो जाते थे, जामुनी कलर में ये हो जाते थे। ठीक है, और इसके अंदर बहुत ही मीठा रस होता था। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ड्रूप्ड विद द वेट ऑफ देयर लूसियस बर्डन, और इनके वजन के कारण, इन फलों के बहुत ज़्यादा फल फलने से इनकी जो शाखाएं होती थी पेड़ की वो नीचे झुक जाया करती थी। देयर ग्रेटेस्ट जॉय वाज टू ईट द रिप जामुन्स। ठीक है, और इनका जो खुशी था, सबसे ज़्यादा खुशी इनको इस पके जामुन के फलों को खाने में होता था। वाइल सिटिंग ऑन अ लॉन्ग स्टर्डी ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और साथ में ये उसके पेड़ के तने के या शाखाओं में जो है बैठकर इस चीज़ को खाकर इसका मज़ा लेते थे। द ट्री bore so much fruit that the children from neighborhood dropped into and ate as many jamun as they could. The backyard always resounded with the shrill cries of the happy children. ठीक है, तो इस पेड़ में इतने फल होते थे कि मतलब जो पड़ोसी
जो बच्चे होते थे, पड़ोस के जो बच्चे होते थे, वो भी यहाँ आते थे और यहाँ से फल लेते, मतलब गिराते थे, ठीक है। और जितना खा सकते थे बच्चे उतना जामुन खाते थे। और पीछे का जो घर का आंगन था वो हमेशा इन बच्चों की तेज आवाज़ों से, खुशहाल आवाज़ों से गूंजता रहता था। द सिरपी स्वीटनेस ऑफ द जामुन इनवाइटेड अदर विजिटर्स टू, ठीक है। और जो इसका जो जूसी या सिरप, शरबत की तरह मिठास जो है, और भी आगंतुकों को इसमें यहाँ बुलाता था। जैसे कौन से आगंतुक होते थे, तो द अपेयर ऑफ स्क्वायरल्स हु लिव्ड इन नियर बाई बम्बू ग्रोव कैम रेगुलरली टू निबल एट द फ्रूट्स, ठीक है। और जो गिलहरियों की एक जोड़ी थी, जो बांस के आसपास के, जो बांस का जो भीरा होता है, जब बांस इकट्ठे होते हैं तो उनको बांस का भीरा बोलते हैं। तो वहाँ से बच्चे जो है यहाँ आते थे फलों को कुतरने के लिए डेली, ठीक है। और scores of beautiful blue bottles flitted around the tree, settling every now and then to drink nectar from the fruits, ठीक है। और यहाँ पर बीसियों सुंदर नीली मक्खियाँ जो है यहाँ पर आते थे, ठीक है। और इधर उधर बैठते थे और फलों का जो रस है उसका पान करते थे, उनको जो है पीते थे, मतलब अमृत पान करते थे, ठीक है। हनी बीज हु सीम टू बी फॉर एवर बिजी फिल्ड द एयर विद देयर अर्जेंट बजिंग, ठीक है। और जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो हमेशा क्या दिखती हैं, व्यस्त दिखती हैं अपने कार्य में, मतलब मगन रहती हैं, वे अपने बज़ बज़ की जो ध्वनि है उससे वातावरण को गूंजित कर देती थी। Ants arrived in great numbers, marching in straight line to carry off the fruit which had fallen onto the ground, ठीक है। और जो चींटियां हैं वो अनुशासन से एक कतार में आती थीं और ज़मीन पर गिरे जो फल है जामुन के, उनको ले जाती थी, ठीक है। बच्चे कई घंटे चींटियों को इसी तरह देखने में, द चिल्ड्रन वुड स्पेंड हावर्स वॉचिंग द एंड्स, ठीक है। और इस प्रकार उन चिड़ियों को देखने में ही ये अपना समय बिताते थे। दे मार्वेल्ड एट द डिसिप्लिन विच दीज हार्डली लिटिल क्रिएटर्स जो है टॉयल्ड कैरिंग लीड्स मैनी टाइम्स देयर ओन वेट, ठीक है। और ये हमेशा आश्चर्यचकित हो जाते थे बच्चे उनको देख करके कि इतना छोटा सा जीव अपने से कई गुना भारी जो सामान है उसको कैसे ले जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चे दिखते थे। बट द विजिटर्स दैट द चिल्ड्रन लव्ड मोस्ट वेयर द बर्ड्स, ठीक है। परंतु सबसे अधिक जो विजिटर्स, मतलब जो आगंतुक या मेहमान हैं, वो कौन से थे जिनको बच्चे ज़्यादा पसंद करते थे, तो वो थे बर्ड्स। स्क्वेबलिंग मैगपाइज, चिरपिंग्स स्पैरोज एंड स्क्वैकिंग पैरोट्स बीइंग द कॉमनेस्ट, ठीक है। और इसमें जो है वे पक्षी जो मतलब लड़ते झगड़ते नीलकंठ की पक्षी, चहचहाती गौरैया और टर्राते जो तोते थे, ये जो चीज़ें थी ये ज़्यादातर जो है हमेशा आते थे। और रिक्की एंड जोनाक बिल्ड अ बर्ड बाथ एंड देयर सिस्टर्स, ठीक है। और रिक्की और जोनक ने पक्षियों के नहाने के लिए गड्ढे बनाए और उनकी बहनें मोनपी और टिंकी उसमें क्या करते थे, मोनपी एंड टिंकी फिल्ड इट विद द वाटर, और वो उनमें पानी भरते थे, ठीक है। द बर्ड्स एंजॉयड स्प्लैशिंग अबाउट इन द कूल वाटर्स, ठीक है। और पक्षी इस ठंडे पानी को अपने ऊपर सींच करके क्या करते थे, मजा लेते थे। द मंथ वॉज जनवरी, द बिहू फेस्टिवल वॉज approaching. There would be much feasting and merriment during the festival, ठीक है। जनवरी का महीना था, बिहू का उत्सव तेज़ी से करीब आ रहा था और उत्सव के दौरान यहाँ दावत और आनंद का बड़ा ही हर्ष होता था। प्रत्येक घर के लोग अपने आंगन के पीछे में क्या करते थे, जलाऊ लकड़ी, ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड अ मेजी, a pile of firewood stacked neatly together in their backyard। होलिका दहन में जैसे लकड़ियों को जमाया जाता है, तो वैसे ही मेजी करके यहाँ पर जो है बिहू फेस्टिवल में यहाँ पर अपने घर के पीछे में एकदम साफ सफाई से टुगेदर यानी एक साथ लकड़ियों को जमाया जाता था।
कहाँ? घर के पीछे में. ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल द मेजी वुड बी सेट अ लाइट इनवोकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर. ठीक है. तो जो ये बिहू फेस्टिवल जब होता था शुरू, तो उसके सुबह आरती उतार करके इस लकड़ी के जो गट्ठा है उसको अग्नि मतलब देवता मतलब उसमें आग लगाकर अग्नि देवता से सुरक्षा की याचना कर आशीर्वाद लेते थे. लेट्स बिल्ड अ चैम्पियन मेजी दिस ईयर. ठीक है. रिकी सजेस्टेड अ फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल. और कुछ दिन पहले, उत्सव के कुछ दिन पहले रिकी ने एक सुझाव दिया कि चलो इस साल सबसे बड़ा मेजी बनाते हैं. जौनाक, मोनपी एंड टिंकी वार्म टू द आइडिया. ठीक है. और जौनक, मोनपी और टिंकी ने इस सुझाव में मतलब एग्री कर लिया. उन्होंने भी उत्साहवर्धन किया इस चीज़ का कि उनको भी ये आइडिया पसंद आया. मोनपी द मोस्ट प्रैक्टिकल वन सॉ द डिफ़िकल्टीज अहेड. जो उन सभी में जो है एक प्रैक्टिकल था, मतलब कहने का मतलब थोड़ा इंटेलिजेंट, जो प्रैक्टिकल चीज़ें सोचता है, जो आगे की समस्याओं का आकलन करता है, वो था मोनपी. और मोनपी ने कहा कि बट वेयर विल वी गेट सो मच वुड फ्रॉम. और उसने कहा कि किंतु हम इतनी अधिक लकड़ियाँ कहाँ से प्राप्त करेंगे. वुड का मतलब जंगल होता है और वुड का मतलब लकड़ियाँ भी होता है. ठीक है. फादर माइट बाय सम फायर वुड बट दैट विल बी जस्ट इनफ फॉर अ टीनी मेजी. पिताजी कुछ जलाऊ लकड़ियाँ खरीद लेंगे, परंतु वे केवल एक छोटी मेजी के लिए ही लायक होगी. ट्रू एग्रीड द टिंकी. एग्रीड टिंकी. ठीक है. तो इस पर सच कहा, टिंकी ने ऐसा कहा. मदर यूजेज अ गैस स्टोव इन द किचन, देयर इज़ नो फायरवुड इन द हाउस. और जो माँ है वो रसोई में गैस स्टोव का प्रयोग करती है, वहाँ पर घर में जलाऊ लकड़ी नहीं है. ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा. For a while, the children pondered over the problems. Then Ricky's gaze fell on the jamun tree and his eyes light up. ठीक है, lit up. और कुछ समय तक के बच्चों ने इस समस्या पर विचार किया. ठीक है. और अचानक से फिर रिकी की जो आंखें हैं वो जामुन के पेड़ पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी. मतलब वो मतलब उत्साहवर्धन उसका हो गया. वहाँ देखा उसने, वी कैन चॉप डाउन सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांचेस ऑफ द जामुन ट्री. और उसने कहा कि हम इस जामुन के पेड़ के कुछ बड़े जो तने मतलब शाखाएं हैं उनको काट सकते हैं. ठीक है. It will provide us with so much firewood that we can easily build a giant मेजी. और ये हमको एक इतना सारा लकड़ी मतलब प्रदान करेगा जिससे हम एक बहुत बड़ा मेजी, यानी कि जो होलिका दहन के रूप में जिसका उपयोग करते हैं वैसा टाइप का मेजी ये हम बना सकेंगे. इसमें सबसे बड़ा मेजी बना सकेंगे. जॉनक क्लैप्ड रिकी ऑन द बैक. मतलब रिकी के पीठ पर जो है जॉनक ने पीठ थपथपाई. गुड आइडिया, अच्छा विचार है. ही सेड अप्रूविंगली. और उसने ऐसा स्वीकृति देते हुए बोला, वो इस चीज़ पर मतलब एग्री किया. आवर मेजी वुड बी द एनवी ऑफ द ऑल आवर फ्रेंड्स इन द नेबरहुड. और हमारा जो मेजी होगा वो पड़ोस में हमारे मित्रों के लिए सबसे मतलब जलन का विषय होगा, ईर्ष्या का विषय होगा कि हमारा वाला सबसे बड़ा है. मोनपी एंड टिंकी वेर इक्वली इंथ्यूजियास्टिक. और इस प्रकार मोनपी और टिंकी भी समान रूप से उत्साहित थे. हाउ कुड दे कट डाउन दोज एनॉर्मस ब्रांचेस. और वे उन बड़ी शाखाओं को कैसे काटेंगे ये उनके मन में विचार था. इफ़ देयर पेरेंट्स न्यू दे वुड श्योरली बी एंग्री. और उनके माता पिता यदि जान जाएंगे तो निश्चित रूप से क्रोधित होंगे. एंड इवन इफ़ दे वेयर 4 ऑफ देम कटिंग डाउन अ ट्री सो लार्ज वुड टेक देम एट लीस्ट 2 days. ठीक है. और इतने बड़े पेड़ को काट के गिराने और ले जाने में कम से कम जो है उनको 2 दिन कम से कम इनको लगेगा. ठीक है, ऐसा ये सब सोच रहे थे. बट द चांस केम वन डे जस्ट बिफोर द फेस्टिवल. परंतु ये अवसर हमें उत्सव से एक दिन पहले ही मिल गया. ठीक है. देयर ग्रैंड मदर हैड फॉलन इल इन कलकत्ता एंड शी वॉन्टेड देयर पेरेंट विथ हर. बिफोर दे लेफ्ट देयर मदर गेव देम वेरी क्लियर लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन.
उनकी जो दादी अम्मा थी जो कलकत्ता में रहती थी बच्चों की, वो बीमार पड़ गई और ये मौका उन लोगों को एक प्रकार से सुनहरा चांस मिल गया। तो जाने से पहले उनकी माता ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए, मतलब लास्ट मिनट घर से जाने से पहले सभी के माता पिता अपने बच्चों को कुछ सिखा कर जाते हैं, तो वैसे ही माँ ने आखिरी मिनट पर साफ साफ निर्देश दिए, डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह दूध लेना मत भूलना, और याद रखना एंड रिमेंबर टू डू योर होमवर्क एवरी डे, और हर दिन तुम अपना होमवर्क करना। एंड इफ़ यू हैव टाइम go to the woods and pick up twigs and sticks that have fallen on the ground, you can add that to the wood we will buy for the magic। ठीक है, और वो यदि तुम्हारे पास समय बचेगा तो तुम जंगल जाना और गिरी हुई शाखाओं और टहनियों को उठा कर लाना, जो हम मेजी के लिए लकड़ियाँ खरीदेंगे उसमें तुम इस चीज़ को ऐड कर सकते हो, मतलब ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी, मेजी के लिए लकड़ियाँ की जो संख्या होगी जो बढ़ जाएगी। The following day, happily for the children, was Saturday. Borrowing an extra axe from their neighbors, they divided up the duties। ठीक है, और अगला दिन जो है बच्चों के लिए खुशियों से भरा हुआ शनिवार था, और मोनपी और टिंकी ने लकड़ी को के लिए काटने के लिए, मतलब यहाँ पर बच्चों ने अपने पड़ोसियों से अतिरिक्त कुल्हाड़ी उधार मांगा और आपस में अपने अपने जो काम है दे डिवाइडेड अप देयर ड्यूटीज, और अपने अपने काम इन्होंने बांट लिया। रिकी एंड जोनाक बीइंग ओल्डर टुक ऑन द हैवी जॉब फॉर कटिंग द ब्रांचेस। तो रिकी और जो जोनाक थे वो दोनों क्या थे, बड़े थे, और इन्होंने जो है लकड़ी काटने की जिम्मेदारी जो है अपने कंधों पर लिया। मोनपी और जो टिंकी है ये इनका काम था कि जो लकड़ियां हैं उनको जमा करना, मैदान में जमाना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर रिकी क्लिम्ड to one of the top branches। it wasn't easy getting there but he managed it। और उसके बाद रिकी जो है सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ गया, और वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं था, परंतु वो वहाँ चढ़ने के लिए प्रबंध कर लिया। ठीक है, मैनेज कर लिया। When he had tucked himself between the huge trunk and the thick branch, he looked around। और जब वह वहाँ पर जो है चढ़ जाता है, कठोर शाखाओं के बीच में ऊंचाई पर जो है अपना पोजीशन जमा लेता है, तब वो चारों ओर इधर उधर मुड़ करके देखता है। ठीक है, वॉट अ मैग्निफिसेंट व्यू। ठीक है, क्या अद्भुत दृश्य था। मैग्निफिसेंट मतलब आकर्षक, अद्भुत। ठीक है, देयर इन द डिस्टेंस द डीप प्लेसिड रिवर फ्लोड पास्ट द टेम्पल। ठीक है, और वहाँ पर कुछ दूर पर जो है एक गहरी, मतलब डीप, गहरी शांत नदी बह रही थी मंदिर के पास से। ठीक है, अ ट्रेन वेंट टूट टूट, और वहाँ पर जो है एक रेलगाड़ी अपनी आवाज़ करते हुए, धुआं जो है छोड़ते हुए, ऐश ग्रे स्मोक लिविंग अ ट्रेल ऑफ ऐश ग्रे स्मोक, वहाँ पर धुआं छोड़ते हुए गुजरती है। इन द जामुन ट्री इटसेल्फ बर्ड ट्विटर्ड हैप्पीली, और वहीं पर जामुन ट्री में जो है जो चिड़ियाँ हैं वो भी चहचहा रही थी आसपास जो है। ठीक है, बट ही वॉज फॉरगेटिंग द मैजी, और उसके बाद ये सब देखकर वो ये भूल गया कि वो मैजी के लिए आया था लकड़ी काटने के लिए। ठीक, पिकिंग अप द एक्स ही बेगन अ सिस्टमेटिक चॉप चॉप क्लोज टू हिज बॉडी, और उसके बाद वो खड़ा था पेड़ में और वहीं पर अपने व्यवस्थित रूप से उसने लकड़ी कुल्हाड़ी उठाया और काटना शुरू किया। सडनली ही कुड हियर अ श्राइल हाई पिच्ड स्क्रीम, और उसके बाद अचानक वो जो है चीखने की कर्कश आवाज़ उसने सुनी। ठीक है, इट वॉज द हॉक काइट दैट यूज टू नेस्ट इन द ट्री, और ये जो आवाज़ था ये एक बाज पक्षी था जो कि पेड़ पर घोंसला बनाकर रह रहा था। ही कुड ओनली सी वन डिड दैट मीन द अदर हैड गॉन ऑफ हंट फॉर फूड फॉर फ्लैगलिंग्स वेयर देयर लिटिल वंस इन द नेस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि जब देखा लकड़ी काटना शुरू किया तो उसने केवल एक बाज को देखा। ठीक है, क्योंकि दूसरा जो था
हमेशा मतलब एक दूसरा जो बाज था वो जो है खाना लेने के लिए गया था। ठीक है, बच्चे जो है घोंसले में थे कि नहीं, अब ये हमको देखने हैं। वेयर द लिटिल वंस ऑन द नेस्ट क्यूरियस ही क्लिम्ड लिटिल फर्दर, और वो जो है इस उत्सुकता से थोड़ा और ऊपर चढ़ा और निस्संदेह वहाँ बढ़कर उसने देखा। एंड श्योर इनफ देयर वेर टू नियरली फुल ग्रोन चिक्स। ठीक है, और वहाँ पर दो कुछ बढ़े हुए जो चूजे थे वहाँ पर थे। निश्चित रूप से वो इतने बड़े थे कि बिल्कुल अपने माता पिता जैसे दिखते थे, परंतु ओनली लाइटर इन कलर। इनफैक्ट दे वेर सो बिग, मतलब वो निश्चित रूप से बड़े थे, परंतु दे लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, और वे अपने माता पिता की तरह दिखते थे, परंतु माता पिता का जो कलर होता था वो थोड़ा गहरा रंग का होता था, इनका थोड़ा फीका था। हे जोनाक क्राइड, रिकी क्लिम्ड डाउन, देयर इज़ अ नेस्ट विथ द यंग हॉक काइट्स देयर। ठीक है, अरे जोनक चिल्लाते हुए रिकी उतरने लगा, और यहाँ दो छोटे बाज के साथ एक घोंसला है। ठीक है, दो छोटे बाज हैं, बच्चे हैं, और वहाँ पर एक घोंसला है। एंड लुक रिकी, देयर देयर एज एनॉर्मस बीहीव्स मस्ट बी 2 years एट लीस्ट। ठीक है, और रिकी देखो वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता है, कम से कम 2 साल पुराना हो सकता है। Sitting astride 2 branches, they wondered what was to be done now। ठीक है, और ये आश्चर्य मतलब ऐसे बैठ करके फिर वो सोचते हैं कि अब क्या करना है। ठीक है, दोनों जो है बैठ जाते हैं पेड़ में और सोचते हैं कि क्या करना है। Obviously, we can't cut that side of the tree down. What will happen to the chicks? Nor this side, and think of all the efforts that's gone into making of that beehives। ठीक है, और ये दोनों सोचते हैं, बोलते हैं, एक बोलता है कि हम इस साइड को नहीं काट सकते, यहाँ पर जो है बाज के बच्चे हैं घोंसले में। ठीक है, और ये बोलता है कि हम इस साइड को भी नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता है, जो कम से कम मतलब उनको बनाने में इसको लगभग बहुत मेहनत लगा होगा। ठीक है, एंड देयर मस्ट बी मैनी अदर नेस्ट दैट आर यूज्ड रेगुलरली बाय द बर्ड्स, सी दैट्स द होल दैट द बार्बेट यूजेस। ठीक है, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मतलब बहुत सारे घोंसले और होंगे जो निरंतर पक्षियों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। देखो यहाँ छेद है, घास के रेसे धागे जैसे हैं जो चिड़िया इसको यूज़ करती है। ठीक है, एंड लुक आई कैन सी द पीनट्स इनसाइड, मतलब वो घास के टुकड़े वगैरह हैं जो भी हैं। ठीक है, एंड लुक दिस होल इज़ ऑब्वियसली स्क्विरल्स होम, आई कैन सी पीनट्स इनसाइड। और देखो यहाँ पर जो है मतलब वो है पीनट्स पड़े हुए हैं, और एक होल देखा जिसमें मतलब जिसका उपयोग गिलहरी करती है। ठीक है, दे क्लिम डाउन स्लोली, और वो धीरे से क्या हुए नीचे उतर गए, और डाउन बिलो मोनपी एंड टिंकी वेयर गैदरिंग वट एवर स्टिक्स एंड ट्विग्स दे कुड फाइंड, दे वेयर सरप्राइज टू सी द ब्रदर डाउन सो। ठीक है, नीचे मोनपी और टिंकी जो कुछ टहनियाँ और शाखाएं मिली वो उनको इकट्ठा कर रही थी, और वे भाइयों को इतनी जल्दी उतरते देख क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। व्हाट हैपेंड, दे आस्क्ड, क्या हुआ, क्या कुछ परेशानी है। समवॉट embarrassed Ricky explained, you see this tree is home for so many creatures that we couldn't bring ourselves to cut it down। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये पेड़ कई प्रकार के जीवों का आश्रय है जो कि हम अपने लिए इसको काट करके नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, ओह दैट्स नॉट फेयर, क्राइड द यंगस्टर टुगेदर, व्हाट विल हैपन टू आवर मैजी। ठीक है, ये उचित नहीं है, छोटों ने एक साथ चिल्ला कर कहा, अब हमारे मैजी का क्या होगा। वेल लेट्स थिंक, सैड जोनक, वी कांट कट द ट्री, दैट्स ऑब्वियस, हाउ वुड वी फील इफ़ समवन बर्न्ट आवर हाउसेस डाउन। ठीक है, अच्छा चलो सोचें, जौनक ने कहा ये स्पष्ट है कि हम इस पेड़ को नहीं काट सकते, हमें कैसा महसूस होगा जब हमारा घर कोई पूरा जला करके नष्ट कर दे। सैड मोनपी लुकिंग थॉटफुल, और इस प्रकार कहकर मोनपी ने कहा कुछ सोचते हुए जैसे वो दिख रहा है, मतलब वो एक विचारवान जो है वो प्रदर्शित हो रहा है, और वो सोच करके कहा। द 4 of them sat in the shade of tree, और वो चारों जो है
पेड़ की घनी छाया में अपना जो है सिर टिका करके, लर्निंग अगेंस्ट द नार्लेट ट्रंक, ठीक है, लीनिंग अगेंस्ट द नार्लेट ट्रंक, और वे अपने सिर को टिका करके गठीले तनों के ऊपर जो है बैठ जाते हैं, ठीक है। द फाइनली रिकी स्पोक, आई थिंक वी हैव टू फॉरगेट आवर प्लान्स फॉर द बिग मैजी दिस ईयर, मे बी द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और वो बोलता है कि हम इस साल जो है मेजी की योजना, जो बड़ा वाला मेजी है उसकी योजना भूल जाते हैं, हम इस चीज़ को अगले साल जो है देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा ये कहता है, हम इस चीज़ को अगले साल कर लेंगे। Jonak had an idea. Look, in our class we have a social forestry project. जौनक के पास एक आइडिया था, उसने कहा कि हम अपनी कक्षा में, हमारे पास एक सामाजिक वानिकी का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, ठीक है। और इसको दे आर गिविंग अस सबल सैपलिंग्स टू प्लांट इन फरवरी और मार्च, ठीक है। और वे हमें फरवरी और मार्च में बबूल के जो है नन्हे पौधे लगाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आई विल आस्क देम फॉर सम दीज trees are specially grown to be cut so that older tree can be saved, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी उनसे कुछ उसमें से मांग लूँ, जो पेड़ हमको दिए जा रहे हैं लगाने के लिए उनमें से हम कुछ मांग लें। ये पौधे विशेष रूप से कटने के लिए ही बनाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, ताकि पुराने जो वृक्ष हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। जो रिकी है उसने कहा, ठीक है, रिकी सेड व्हाट अ गुड आइडिया, ठीक है जॉनक। और रिकी मतलब जॉनक, ये कितना अच्छा विचार है, ऐसा कहा रिकी ने। गेट सम सैपलिंग्स, वी विल प्लांट देम अलोंग द बाउंड्री वॉल इन 2 years टाइम, व्हेन दे आर ग्रोन वी कैन कट देम डाउन एंड हैव ग्रैंड मैजिक, ठीक है। और हम उसको क्या करेंगे, काट कर लेंगे, और काट करके अपने मतलब 2 साल में जब वो बड़े हो जाएंगे तब हम एक बहुत बड़ा शानदार मैजी जो है बना लेंगे। When their parents returned, Monpy and Tinky told them about how the जामुन tree had nearly become a veggie, ठीक है। जब उनके माता पिता वापस आए, मोनपी और टिंकी ने कैसे जामुन का पेड़ के मैजी बनाने को था, इसके बारे में उन्होंने बताया। मतलब वो ये बताया कि हम लोग इसको मैजी बनाने वाले थे काट करके। फादर स्माइल्ड, आई एम ग्लैड यू डिडंट कट इट डाउन। और पिता जो है खुश हो गए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इसे काटा नहीं, ठीक है। Think what would happen you and your friends climb the tree, eat its fruits, play in its shade. If it weren't there, our courtyard would be silent, ठीक है। तुम सोचो जरा, जब तुम और तुम्हारे मित्र इस पेड़ पर चढ़ते हो, खेलते हो, इसके फल खाते हो, इसकी छाया में रहते हो, ठीक है, तो ये अगर पेड़ नहीं रहता तो हमारा जो पीछे का जो आंगन है वो कैसा रहता, शांत रहता, सूना सूना रहता, ठीक है। ही स्टॉप्ड फॉर अ वाइल देन कंटिन्यूड, इट टेक्स years and years for a tree to grow, mature, bear flowers and fruit. To cut one down take it just a few hours, ठीक है। और ये साल लगते हैं। जब वो उसके पिता जो चुप होकर फिर बोलते हैं कि एक पेड़ को बढ़ने में, परिपक्व होने में, फूल लगने में, फल फलने में जो है बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन एक बार काट के गिराने में कुछ ही घंटे लगते हैं। देन ही स्माइल्ड एंड सेड, कम, आई हैव ब्रॉट ईच ऑफ यू अ गिफ्ट, दे आर लाइंग इन द बैकयार्ड, ठीक है। फिर वो मुस्कुराए और बोलते हैं कि मैं तुम सभी के लिए एक एक गिफ्ट लाया हूँ, उपहार लाया हूँ, और वे सारे उपहार पीछे के आंगन में रखे हुए हैं। The 4 youngsters rushed to the back of this house, है ना। To their delight, 4 saplings, one each of jamun, mango, guava and jackfruit, were propped up in the polythene bags against the bamboo fencing, ठीक है। और चारों नन्हे बच्चे घर के पीछे गए और वहाँ दौड़ पड़े। उनकी खुशी के लिए 4 नए पौधे, इनमें एक जामुन था, एक आम था, अमरूद था और कटहल था, और ये एक झिल्ली में मतलब बांस के घेरे के सहारे टिका करके रखे गए थे, ठीक। द चिल्ड्रन लॉस्ट लिटिल टाइम्स इन डिगिंग 4 holes इन द 4 corners ऑफ द बैकयार्ड एंड प्लांटिंग द सैपलिंग्स।
और बच्चे कुछ घंटों मतलब व्यस्त थे चारों गड्ढे करने में, और उनको नन्हा पौधा लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ठीक, दे प्रॉमिस टू वाटर द प्लांट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, और उन्होंने वादा किया कि उस पौधे को सुबह शाम क्या देंगे, पानी देंगे। ठीक है। It would take some time for the sapling to grow up into trees. These days decided they wouldn't cut down. They would grow into big tall trees. The eucalyptus and subabul they could be cut. ठीक है। और उन्होंने वादा किया कि ये पेड़ जब बड़े हो जाएंगे, इनको बढ़ने में कुछ समय लगेगा, और ये निश्चय किया कि ये उनको नहीं काटेंगे। वे बड़े व लंबे वृक्षों के रूप में बढ़ेंगे। यूकेलिप्टस और सुबबुल को मतलब काटेंगे। ठीक है, यूकेलिप्टस और सुबबुल को। That night, as the children got ready to go to bed, Jonak said, "We may have a small Magi this year, but I am glad we didn't cut the jamun tree." The other nodded happily. ठीक है। और उस रात जैसे ही सोने के लिए जब बच्चे तैयार हुए, जौनक ने बोला, इस साल हमारा जो एक छोटा सा मैजी होगा, एक छोटा होगा, लेकिन हमको ये खुशी है कि हमने जामुन का पेड़ नहीं काटा। और इस प्रकार सभी बच्चे हिला करके सहमति अपना देते हैं। तो ये कहानी है, और ये कहानी अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है। ठीक है। तो ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहानी था। ठीक है, इसका नाम था द जामुन ट्री। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और नेक्स्ट में हम फिर रीडिंग बी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।